हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। 11.3 एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। तो हमें एक त्रिभुज बनानी पड़ेगी जिसका मेजरमेंट हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 13 सबसे बड़ी भुजा को लेंगे और 12 सेंटीमीटर। अब बोला गया है कि 12 सेंटीमीटर है जो उसके परित घुमाया जाता है। तो इसके साथ में अगर यहाँ से हम इसको घुमाएंगे तो ये त्रिभुज उठ के ऐसे इधर बनेगी घुमाया तो, ठीक है। और ये हमें शेप बन के निकली हमारी शंकु की, ठीक है। शंकु का ही चैप्टर हम पढ़ने लग रहे हैं और शंकु की हमारे पास क्या निकल के आई है, ये एक शेप निकल के आई है। अब 12 सेंटीमीटर वाले भुजा के परित घुमाया है तो यहाँ से अगर घुमाएंगे तो ऐसे ये सर्कल बनेगा और ये वाला हिस्सा उठ के इधर आएगा ऐसे। तो ये हमारे पास एक शंकु है जिसमें अब इस शंकु में क्या हो गया, जो ऊंचाई है वो हमारे पास क्या आई 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो होगी वो आएगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या है हमारी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, त्रिज्या इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। अब निकालना में क्या, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये ठोस किस शेप का दिख रहा है आपको, शंकु की शेप का। तो शंकु का आयतन निकालना हमें। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वैल्यू पुट कर देंगे। 1/3 पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास है त्रिज्या जो है 5 × 5 और आर हमारे क्या है, सॉरी एच हमारे पास क्या है 12 है। एच हमारे पास हो जाएगा 12। अब जो नंबर कटेगा उसको काट देंगे। तो इसको 3 एकम 3, 3 चौक 12। यहाँ पे हमारे पास बचा 22/7, 25 5 5 25 और 25 चौका 100। तो हम इसको लिख सकते हैं 100 पाई, क्योंकि 22/7 पाई की ही वैल्यू है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया शंकु का आयतन, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि प्रश्न संख्या 7 के त्रिभुज ABC को भुजा 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाए तो जो अभी हमने त्रिभुज बनाई थी वही दोबारा से बनाएंगे। ये 5 सेंटीमीटर है हमारे पास, ये 13 है और इधर 12 सेंटीमीटर है। पीछे क्वेश्चन में हमने 12 सेंटीमीटर के साथ घुमाया था और 5 के साथ घुमाएंगे तो इस तरह से हमारे पास एक सर्कल निकल के आएगा और ये वाले त्रिभुज अपोजिट यहाँ पे ऐसे बनेगी। तो इस तरह से इस साइड का आपको एक शंकु दिख रहा होगा, इस तरह से, इस तरह का शंकु दिख रहा होगा। इसको सीधा करेंगे तो शंकु की ही शेप दिखेगी हमें, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस आया कि जो ऊंचाई थी ना, हमारी हाइट थी वो 5 सेंटीमीटर हो गई और जो रेडियस थी, क्योंकि सर्कल अब की बार इस तरफ बना है तो सर्कल की जो रेडियस थी वो 12 हो गई। इतना डिफरेंस आया है। तो अब की बार हम लेंगे त्रिज्या इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हम लेंगे 5 सेंटीमीटर। निकालना वही सेम हमें आयतन है। तो शंकु की शेप निकल के आई है हमारी। शंकु का आयतन इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ 12 है, 12 × 12 और एच की वैल्यू है 5 हमारे पास। अब 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 12 5 अब ये लिखेंगे, देखियो 22/7 एज इट इज़ रख लेंगे और 12 5 60 और 60 की 4 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 240। अब 240 पाई लिख सकते हैं इसको, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास इस वाले शंकु का क्षेत्र आयतन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 7 और 8 में प्राप्त दोनों आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। अब इनका अनुपात ज्ञात करेंगे तो अनुपात इज इक्वल टू आयतन प्रश्न 7 का, आयतन प्रश्न 7 का और डिवाइड बाई आयतन प्रश्न 8 का, आयतन प्रश्न 8 का। तो 7 में हमारे पास 100 पाई
और 8 में हमारे पास है 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम काटेंगे 2 से, 2 5 10 और 12 से कैंसिल हो जाएगा। आंसर इज़ 5/12। और इसी को अगर हमें अनुपात में लिखना हो तो 5:12 लिख देंगे हम। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो दोनों क्वेश्चन में बेसिक सा डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि बस भुजा दूसरी अलग अलग भुजा के प्रीत घुमाने से हमारा आयतन चेंज हो गया और हमने इनका अनुपात निकाल लिया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। गेहूं की एक डेयरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या दे रखा है, गेहूं की शंकु का आकार की है, पहले बता दिया गया है। तो व्यास इज इक्वल टू हमारे पास है 10.5 सेंटीमीटर, सॉरी हमें चाहिए होती है त्रिज्या। त्रिज्या लेंगे तो 10.5 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे मीटर। और ऊंचाई भी हमें दे रखी है, ऊंचाई इज इक्वल टू हमारे पास है 3 मीटर। इसमें हमें बोला गया है कि इसका आयतन ज्ञात करो, तो शंकु का आयतन निकाल देंगे। शंकु का आयतन इज इक्वल टू हमें पता है कि क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतने सारे क्वेश्चंस में यूज कर लिया है, अब तो आई थिंक सभी को याद हो गया होगा फॉर्मूला। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। आर की वैल्यू है हमारे पास 10.5/2, 10.5/2 और एच की वैल्यू है हमारे पास 3। 3 से 3 काट देंगे और यहाँ पे हम कट करेंगे 2 से कट करेंगे 22 को 11 पे, 7 से कट करेंगे 7 एकम 7 और 7 5 35। नीचे हमारे पास 2 बचा है, ऊपर है 11, 1.5, 10.5। अब इन सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 173.25। आप वीडियो पॉज करके अपनी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इस नंबर को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा हमारे पास, बचेगा 1, 2 6 12 होगा हमारे पास, पॉइंट लगेगा, फिर से 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 5 पे चला जाएगा मीटर क्यूब पे। ये हमारे पास आ गया इसका आयतन। अब आगे पूछा गया है कि इस डेयरी को वर्षा से ढकने के लिए, जैसे कि डेयरी इस तरह की होगी, ऐसे गेहूँ फैलाए गए, फिर उनकी इस तरह से डेयरी बना दी। ठीक है, अब बोला गया है कि वर्षा से बचाना है, तो नीचे तो ये गेहूँ यहाँ पे फैले हुए हैं, यहाँ तो कैनवास लगेगा नहीं, तो इस एरिया में कैनवास लगेगा जो ऊपर दिख रहा है हमें, जो ढेरी बनी हुई है। तो इसको निकालने के लिए कैनवास का क्षेत्रफल मीन्स इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। बाहर बाहर से कैनवास लगाना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास होता है पाई आर एल, जिसके लिए एल की ज़रूरत होगी हमें। तो पहले निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई एल, तिर्यक ऊंचाई जो कि हमारे पास एल होती है, और उसका फॉर्मूला होगा हमारे पास रूट के अंदर आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। अब आर की वैल्यू पुट करेंगे और एच की करेंगे। आर की वैल्यू हमारे पास है 10.5। अगर इसको मैं कैंसिल करके लिखती हूँ तो ये लिखा जाएगा हमारे पास 5.25 मीटर। तो 5.25 मीटर का स्क्वायर करेंगे और एच हमारे पास है 3 का स्क्वायर करेंगे। 525 का स्क्वायर आप करोगे तो आपके पास आएगा 27.56 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इन दोनों का एडिशन हमारे पास बनेगा 36.56। और आप जब 36.56 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास निकल के आएगा, स्क्वायर रूट निकालना है, रूट हट जाएगा, तो एल की वैल्यू आएगी हमारे पास 6.07। अप्रोक्स आती है ये वैल्यू, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स आ जाएगी हमारे पास। एल की वैल्यू आ गई हमारे पास पाई आर एल में, हमें आर चाहिए और एल चाहिए। आर भी हमारे पास है और एल हमारे पास आ गई। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे हम, जो कि हमें जो गेहूं की डेयरी है उसको ढकने के लिए कैनवास का जो क्षेत्रफल होगा वही शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू कैनवास का क्षेत्रफल, एक ही बात है, कैनवास का क्षेत्रफल। और इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, आर की वैल्यू है हमारे पास 10.5 डिवाइड बाई 2 और एल की वैल्यू अभी हमने निकाली है 6.07। ठीक है, अब हम
कट करेंगे जितना नंबर हो सकेगा, 2 से कट करेंगे यहाँ पे तो 11 पे चला जाएगा। इसको 7 से करेंगे, 7 एकम 7 और 7 5 35। हमारे पास नीचे तो 1 1 बन गया, ऊपर बचा 11 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 6.07। इन तीनों नंबर्स की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों की करते हैं, 11 और 1.5 की करेंगे तो हमारे पास बनेगा 16.5 मल्टीप्लाई 6.07। इन दोनों नंबर्स की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 100.15 मीटर स्क्वायर। यही क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का, और जो कि कैनवास का पूछा गया था तो सेम क्षेत्रफल हो जाएगा कैनवास का। क्यों? क्योंकि देखिए कैनवास को हमें यहाँ पे लगाना है और इसी को हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, तो दोनों ही हमारे पास सेम निकल के आएंगे। आई थिंक आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर किसी भी बच्चे की कोई क्वेरी बचती है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।